आपसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अशकर। उत्तर प्रदेश में जंगल राज का एक और उदाहरण सामने आया है, और यह कहीं और का वारदात नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र का मामला है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मनीष गुप्ता नामक एक व्यापारी एक होटल में ठहरते हैं। यूपी पुलिस तलाशी के नाम पर मनीष के साथ बर्बरता करती है, जिसके चलते उनकी जान चली जाती है। जब उनकी पत्नी FIR लिखवाने जाती है तो DM और SSP कहता है FIR मत करवाओ, कहाँ जाओगे कोर्ट का चक्कर काटने। पुलिस कहीं न कहीं पूरे मामले को दबाने की कोशिश करती है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में रक्षक ही भक्षक क्यों बन जाता है। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से ये कहा जा रहा है कि यूपी अपराध मुक्त हो गया है। जिस तरह से पुलिस लोगों का इनकाउंटर कर रही है, वो भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। आखिर एक निर्दोष व्यक्ति की पुलिस के द्वारा हत्या कर दी जाती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, मीनाक्षी गुप्ता जी का दर्दनाक वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। मनीष गुप्ता जी के परिवार को मेरी संवेदनाएं। भाजपा सरकार के अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। न्याय लेकर रहेंगे, अधिकार है, एहसान नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है, यूपी पुलिस ने मनीष गुप्ता की बर्बरता से हत्या कर दी। योगी राज जंगल राज बन चुका है। मामले की CBI जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वह परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि और सरकारी नौकरी दे योगी सरकार। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, गोरखपुर में भाजपा सरकार की हिंसक प्रवृत्ति के शिकार हुए कानपुर के युवा व्यापारी स्वर्गीय मनीष गुप्ता जी को शोक संतप्त। इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और परिवार को न्यायोचित न्याय मिले। इस हत्या के लिए उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन बराबर का दोषी है। वहीं ट्विटर पर कुछ लोग यह लिख रहे हैं कि मनीष की जगह अगर मोहसिन होता तो अभी तक आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। विदेशी फंडिंग और साजिश बताकर इस हत्या को सही साबित कर देते। न मीडिया उस परिवार का साथ देता और न ही जनता। जिस तरह से यूपी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है, ये भी एक सच्चाई है। आज पूरा विपक्ष मनीष के साथ खड़ा है और होना भी चाहिए, लेकिन जब एक मुसलमान की हत्या कर दी जाती है तो विपक्ष क्यों खामोश हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।